एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसमीका की सहायता से संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सर्वसमीका दी गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग इसी की सहायता से इन दोनों संख्याओं का जो है वर्गमूल निकालेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, 101 का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको a प्लस बी के इस होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 101 का स्क्वायर दिया है, हम लोग इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए, दो भागों में बांटेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 100 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो 101 आएगा। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में ये हो गया है। अब चलिए सर्वसमीका की सहायता से विस्तार करके इसका गुणा करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग 100 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर, तो बी का मान है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणित 100 और गुणा में 1। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं। तो देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000, तो 2 जीरो है 4 जीरो हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 2 का गुणा हम 100 में करेंगे तो 200, और 200 का गुणा 1 में करेंगे तो 200 आएगा। अब हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो देखिए जोड़ने पे जो आएगा वो आएगा 10,201। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये जो है 101 का वर्ग हो गया। तो चलिए हम लोग दूसरा निकालते हैं। दूसरा नंबर देखिए दिया गया है 105 का स्क्वायर। तो 105 जो देखिए संख्या जो है वो दो संख्या से मिलके बनी है। तो इसमें जो संख्या निकलेगी वो निकलेगी 100 प्लस 5 निकलेगी। तो चलिए हम लोग इसको दो भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए संख्या बनेगी 100 प्लस 5 का स्क्वायर। तो देखिए 100 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 105 आएगा। अब देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हो गया। अब इसका हम लोग विस्तार करते हैं। तो देखिए a स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणित 100 और गुणा में 5 हो जाएगा। तो हम लोग 100 का यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10,000, क्योंकि 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा। 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, 10 का गुणा हम लोग 100 में करेंगे तो आएगा 1000। अब चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 आएगा 11,025। तो ये इसका आंसर हो गया। तो सर नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है 201 का स्क्वायर। इस प्रश्न चलिए इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है 200 के नज़दीक है। तो हम लोग इसको दो भागों में जब बांटेंगे तो यहाँ पे देखिए संख्या हो जाएगा 200 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके नज़दीक रहता है हम उसी को संख्या को टुकड़ों में करते हैं। तो देखिए 200 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से विस्तार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणित a का मान है 200 और b का मान 1 है। अब देखिए हम लोग 2 का पहले स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। अब यहाँ देखिए 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 गुणा में 1, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ देखिए इसका गुणा हो जाएगा, तो 200 में 1 का गुणा करेंगे 200, और फिर 200 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 400 आएगा। अब चलिए हम सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए इकाई अंक पे 1 है, दहाई के अंक पे देखिए 0, फिर यहाँ पे 4 0 4, 40,401। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न समाप्त हो गया है। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है। चौथे नंबर में देखिए दिया गया है 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये भी संख्या जो है 200 के नज़दीक है। तो हम लोग इसको करेंगे a प्लस बी के रूप में। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखिए 200 में 3 जोड़ेंगे तो 203 आएगा। अब हम लोग इसका विस्तार करेंगे। तो चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से विस्तार करते हैं। तो देखिए a स्क्वायर प्लस b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर करते हैं प्लस 2ab, तो 2 गुणित 200 और b का मान है 3 है, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका। फिर यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा में 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे 9। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12, और ये 2 जीरो लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पे जो है 9 है और दहाई के अंक पे 0, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो आएगा 41,209। तो ये इसका आंसर हो गया। तो प्रश्न जो हैं समाप्त हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।